दोस्तों नमस्कार, आप सभी का YouTube चैनल में एक बार फिर जोरदार स्वागत है। और आज बात करेंगे एक और विषय पर। दोस्तों यदि आपको याद होगा, जब मैंने वीडियो शुरू में ही जब मोदी सरकार ने शपथ ली थी, तब एक वीडियो में एक बात कही थी कि अगले 5 साल तक आपको अक्सर ये सुनने को मिलेगा, मोदी सरकार अब गिरी और मोदी सरकार तब गिरी। और अब उसी में एक और शब्द जोड़ लीजिए कि एनडीए में दरार पड़ गई। ये भी आपको अक्सर सुनने को मिलेगा कि एनडीए में फूट पड़ गई, एनडीए में दरार पड़ गई, इस मसले में मतभेद हो गया और उस मसले में मतभेद हो गया। अब इसके पीछे ऐसा भी नहीं है कि कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे एक जेन्युइन कारण भी है। और वो कारण यह है कि एनडीए में कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक हस्तियां हैं जिनकी एक आदत है कि ये पूरे 5 साल किसी एक स्टूल पर या किसी एक कुर्सी पर या किसी एक पाले पे जमा नहीं रह सकते। इनकी आदत है कि हर 5 साल में स्टूल, कुर्सी या पाले को बदलने की। तो इन तत्वों के चलते लगातार ये आशंका बनी रहती है कि सरकार अब गिरी और तब गिरी, एनडीए में फूट अब पड़ी और तब पड़ी। और चूंकि एनडीए में तत्व ऐसे शामिल हैं जो 5 साल एक जगह रुकने को तैयार नहीं, तो दूसरी ओर सरकार ऐसा व्यक्ति चला रहा है, नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कभी भी ऐसे तत्वों के साथ मिलकर सरकार नहीं चलाई। इन्होंने सरकार हमेशा स्पष्ट बहुमत के साथ चलाई और उनकी सरकार चलाने की प्रवृत्ति कुछ तो ऐसी है कि इसीलिए उनके सहयोगी या उनके समर्थक लोग भी कई बार ये कह देते हैं कि नरेंद्र मोदी में अधिनायकवादी प्रवृत्ति शामिल है। तो दोस्तों, चूंकि ये दो विरोधाभासों की सरकार है, एक तरफ वो तत्व, एक तरफ नरेंद्र मोदी, तो इसलिए ये अफवाहें हमेशा उड़ती रहेंगी। और मैं आज इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फिर एक अफवाह मार्केट में आई है और वो अफवाह है एनडीए में दरार। ये अफवाह का जन्म कहाँ से हुआ? ये जन्म हुआ आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के एक फैसले से। पहले मैं आपको ये बता दूं, हेमंत बिश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ भाजपा के उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो भाजपा के निकम्मे नेताओं को ये बता रहे हैं कि सरकार कैसे चलती है। हालांकि इस कड़ी में एक नाम और जुड़ने वाला है कि मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन सिंह यादव, अभी तक उनकी कार्यशैली से भी ऐसा लग रहा है कि वो भी सरकार को चलाना जानते हैं। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि हेमंत बिश्व शर्मा बहुत पुराने भाजपाई या संघी नहीं है। हेमंत बिश्व शर्मा पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन उनमें एक कमी थी और इस कमी के चलते वो कांग्रेस के ढांचे में फिट नहीं हो पा रहे थे और राहुल गांधी उनको उसी कमी के चलते पसंद नहीं करते थे। वो कमी क्या थी? हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस के असम सरकार में शामिल रहते हुए भी अपराध और भ्रष्टाचार, क्राइम और करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के समर्थक थे। और यही बात राहुल गांधी को नापसंद थी और इसीलिए राहुल गांधी ने उनको कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। सबको पता है भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी की ऑक्सीजन है।
यदि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा तो कांग्रेस पार्टी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। और आप ये भी कह सकते हो कि यदि कांग्रेस समाप्त हो जाए तो इस देश से भ्रष्टाचार का एक लेवल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आपने देखा होगा सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और इनके परिवार में जो भी लोग हैं, आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे, इनके पास अथाह संपत्तियां हैं। और ये तो वो संपत्तियां हैं जो नंबर 1 में घोषित हैं। ये नहीं समझ में आता कि वो आई कहां से। पता नहीं इनके व्यापार अंतरिक्ष में चलते हैं या इनके व्यापार पाताल लोक में चलते हैं। कम से कम इस पृथ्वी लोक पर इनके व्यापार चलते हुए हमने तो नहीं देखे। आपने देखे हो तो कमेंट में बतला देना। हालांकि सिर्फ गांधी परिवार पर यह आरोप लगाना ठीक नहीं है। आप बिहार में लालू यादव के परिवार को उठा कर देख लो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के परिवार को उठा कर देख लो। अथाह दौलत है, अथाह संपत्तियां हैं, लेकिन यह किसी को नहीं पता कि व्यापार क्या है। खैर छोड़िए, आज हम इस विषय पर बात नहीं कर रहे। मैं बात कर रहा हूं कि एनडीए में दरार का विषय कहां से आया। दरअसल एनडीए में दरार का विषय हेमंत बिश्व शर्मा की अचानक एक घोषणा से आया। हेमंत बिश्व शर्मा ने घोषणा करी कि अब विधानसभा सत्र के दौरान असम विधानसभा में जुम्मे का ब्रेक नहीं होगा। ये घोषणा होते ही यूपीए इंडीज गठबंधन के समर्थकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। उनको लगा कि बस एनडीए गठबंधन आज गया और कल गया। और तो और एनडीए में भी शामिल कुछ छुटभैया नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी। वो तत्व जो रोज आसमान की ओर देखते रहते हैं कि मौसम कब बदलने वाला है, कब किस पाले में जाकर बैठना है, उन्होंने भी बयानबाजी शुरू कर दी कि ये तो अल्पसंख्यकों की भावनाओं का असम्मान है। किसी ने कहा कि यह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार है। किसी ने कह दिया कि ये तो अल्पसंख्यकों से उनकी पूजा करने का अधिकार छीनने के बराबर है। लेकिन इस गुब्बारे में अचानक ही छेद हो गया और गुब्बारा की हवा निकल गई, भांडा फूट गया। वो तब फूटा जब खबर ये आई कि यह घोषणा असम के मुख्यमंत्री के द्वारा स्वयं नहीं करी गई है, बल्कि असम विधानसभा के मुस्लिम विधायकों और असम के मुख्यमंत्री की आपसी सहमति से हुई है। निश्चित रूप से मैं भी आपसे एक बात ये कहूँगा कि यदि यह घोषणा आम सहमति से नहीं होती और मुख्यमंत्री ने सिर्फ अपनी घोषणा करी होती तो शायद मैं भी ये कहता कि सोच विचारने की ज़रूरत है। लेकिन असम के विधायकों ने, मुस्लिम विधायकों ने और असम के मुख्यमंत्री ने एक आपसी बैठक में यह तय करा कि चूँकि सत्र बहुत कम दिन चलता है और विधानसभा में काम करने के लिए विधानसभा के पास बहुत काम है, लेकिन समय की कमी है, इसलिए हम जुम्मे के दिन 2 घंटे का ब्रेक नहीं लेंगे। यदि मुस्लिम विधायकों की यह सहमति है तो मैं असम के मुस्लिम विधायकों को बधाई देना चाहता हूं। उनको उनके इस सोच का सिर्फ समर्थन नहीं है, उनकी इस सोच को सलाम है। लेकिन तो चलिए, फिलहाल इंडी गठबंधन और बाकी लोगों की मनोकामना है जो थी कि शायद एनडीए फूट पड़ गई, फिलहाल तो वो बिखरती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा ही लग रहा है। अभी तक इसके बाद कोई और खबर नहीं आई है। तो दोस्तों, आज की बात सिर्फ यहीं तक, बाकी बात कल फिर किसी विषय पे मिलेंगे।
और किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। और फिर कह रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल तक के लिए नमस्कार।